तभी विक्टर उन सबको अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो को दिखाता है और ये देखकर पता लगता है कि उसे मेटल मैन की ताकत उसके नीचे लगे होवरबोर्ड में है। अगर उससे वह होवरबोर्ड अलग कर दिया जाए तो उसे मारा जा सकता है। तभी जॉन को एक आइडिया आता है और वह उसे पकड़ने के लिए एक सेंसर शक्ति का निर्माण करता है, लेकिन विक्टर कुछ और ही चीज का प्रयोग कर रहा था। तभी जॉनी की मुलाकात दोबारा से उसे पुलिस वाली से होती है, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करती थी। अगले सीन में जनरल जॉन से कहता है कि तुम्हारी टीम किसी काम की नहीं है, इसलिए वह तुम्हारी मदद के बिना ही उसे मेटल मैन को पकड़ लेंगे। लेकिन जॉन को इस बात का बुरा नहीं लगता है, बल्कि वह अपनी कोशिश पर लगातार काम करता है। अगले सीन में गड्ढे होने वाली जगह पर पहले से ही जॉन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है, जहां पुलिस फोर्स अपनी कुछ बंदूकें और तोपें लेकर आई थी। भेद से ही अपने सेंसर को चालू कर रहे थे, तभी बेन के पास एक भालू आता है, लेकिन बेन उसके सामने चिल्लाता है, जिससे वह वहां से भाग जाता है। तभी अचानक जेनी के पास वह मेटल मैन आ जाता है। जेनी पूछती है कि तुम हमारी दुनिया को क्यों खत्म करना चाहते। वो जेनी को कुछ बता पाता, इससे पहले पुलिस वाले उसे पर फायर कर देते। वह आदमी जेनी को उनकी मिसाइल से बचाता है और उनकी सारी आतिशबाजी और असले में आग लगा देता है। लेकिन इस दौरान जॉन के सारे सेंसर चालू हो जाते हैं, इस कारण वह मेटल मैन अपने होवरबोर्ड से अलग होकर जंगल में गिर जाता है। इसके बाद सभी पुलिस वाले उस आदमी को पकड़ कर ले जाते हैं। उसे पकड़ने के बाद एक कमरे में उसे कैद कर लेते हैं और उसकी जांच करना शुरू करते हैं कि आखिर उसके अंदर है क्या। लेकिन इस बीच वहां का जनरल फैंटास्टिक फोर के चारों लोगों को हां आने से मना कर देता है और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। लेकिन वे चारों जानना चाहते थे कि आखिर में के साथ क्या करेंगे, इसीलिए उनमें से जेनी गायब होती है और चुपके से उसी कमरे में पहुंच जाती है। वहां जाकर बहुत से पूछती है कि आखिर तुम हमारी दुनिया को क्यों खत्म करना चाहते हो। तभी वह बताता है कि मैं मजबूरी में ये कर रहा हूं। यह सुनकर जेनी उस आदमी की मदद करने का वादा कर। तभी विक्टर जनरल के पास आता है और उसे अपना वादा पूरा करने के लिए कहता है। जनरल वेक्टर को उसी कमरे में ले जाता है जहां पर उसका होवरबोर्ड रखा था। होवरबोर्ड को देखते ही विक्टर जनरल को मार देता है और वहां से होवरबोर्ड को लेकर उड़ जाता है। फैंटास्टिक फोर की टीम वहां जाकर देखते हैं तो उसे पता चल जाता है कि विक्टर ने जनरल को मार दिया है और होवरबोर्ड को वहां से लेकर उड़ गया है। वे चारों उस मेटल मैन को वहां से छुड़ाते हैं और अपने साथ ले लेते हैं। इसके बाद जॉन अपना यान विक्टर का पीछा करने के लिए बुला लेता है। उस यान को देखते ही जानी विक्टर को शाबाशी देता है। आज तक उसने इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी। वे सब उस यान की सहायता से विक्टर का पीछा करने लगते हैं। जैसे ही बच्चे विक्टर के पास पहुंचते हैं तो विक्टर उनके यान को तबाह करने की कोशिश करता है, इसीलिए अपने यान को अलग अलग कर लेते हैं और एक मौके पर आकर वे विक्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन विक्टर के पास बहुत ज्यादा शक्ति आ चुकी थी, इसीलिए वह उन तीनों को शहर की तरफ फेंक देता है, जिससे वह क्रश हो जाते हैं। इसके बाद विक्टर जेनी के पास आता है और उसके शरीर में एक रॉड घुसा देता है, जिससे जेनी नीचे गिर जाती है और आखिरी सांस लेने लगती है। जॉन आता है और जेनी को गोद में उठाकर अफसोस करने लगता है। इधर वह शैतान पृथ्वी के काफी करीब आ चुका था और उसे खत्म करने ही वाला था। तभी जॉन कहता है कि विक्टर के पास काफी ज्यादा शक्ति है, हम उसे नहीं हरा सकते। लेकिन जॉनी कहता है कि हम एक तरीके से उसे हरा सकते। जॉनी उन तीनों की शक्ति को अपने पास ले लेता है और विक्टर से लड़ने के लिए उसके सामने पहुंच जाता है और तीनों शक्तियों का प्रयोग करके वह विक्टर को जोर जोर से करने लगता और आखिर में उसे वह समुद्र में फेंक देता है और होवरबोर्ड से अलग कर देता है। इधर जॉन के हाथों में जेनी दम तोड़ देती है, जिससे जॉन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि होवरबोर्ड वापस इस आदमी के पास आ जाता है। होवरबोर्ड वापस आने के बाद वह आदमी जेनी को दोबारा से जिंदा कर देता है और तबाही रोकने के लिए वह अंतरिक्ष में चला जाता है। इधर पृथ्वी पर धीरे धीरे तबाही होनी शुरू हो जाती है। उधर वह आदमी उसे राक्षस के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, और इसी के साथ वह उसे राक्षस को मार देता है और पृथ्वी सुरक्षित हो जाती है। पृथ्वी को सुरक्षित होता देख सभी लोग खुश हो जाते हैं और ये सब होने के बाद जॉन और जेनी की शादी बड़े धूमधाम से होने लगती है और जॉनी से वह पुलिस वाली लड़की भी बच जाती है।
दोस्तों, अगर आप इस पूरी कहानी को देखना चाहते हैं तो मैंने कमेंट में एक लिंक दिया है, वहां से आप पूरी कहानी देख सकते हैं।